हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 16 मनी एंड मार्केट इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में हम मार्केट की स्टडी करते हैं, यानी पैसे से रिलेटेड मैटर्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इशूज करेंसी इन इंडिया। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी हेल्प अस टू बाय थिंग्स, इसमें मनी आएगा ब्लैंक में। एवरीथिंग दैट वी बाय हैज़ अ कॉस्ट और प्राइस। ओब्लिक डाल के कुछ भी लिख दीजिए, कॉस्ट या प्राइस दोनों सही हैं। पीपल कीप मनी इन द बैंक सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। अ सुपर मार्केट इज़ अ वेरी लार्ज स्टोर। सुपर मार्केट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ट्रू एंड फॉल्स। पीपल इशू करेंसी, फॉल्स है। कौन इशू करता है? कंट्री में गवर्नमेंट इशू करती है। वी कैन यूज़ द रुपी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये गलत है। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। इन द बार्टर सिस्टम मनी वाज यूज्ड। बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। मनी कैन नॉट बी यूज टू बाय सर्विसेज, ये गलत है, फॉल्स है। क्योंकि पैसा हम देते हैं, जैसे हम फ़ोन की सर्विस ले रहे हैं, कॉलिंग करनी है या डाटा यूज़ करना है तो हम उसके लिए रिचार्ज कराते हैं। पॉन्ड इज़ द करेंसी ऑफ द यूएसए, ये गलत है। पॉन्ड यूएसए की करेंसी नहीं है, यूएसए की करेंसी डॉलर है। अब आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ मीन बाय द करेंसी। नेम अ कॉमन करेंसी दैट इज़ यूज इन बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन यूरोप। हाउ वी सेव मनी फॉर फ्यूचर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मनी। हाउ इज़ द सुपर मार्केट डिफरेंट फ्रॉम अ मार्केट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में हम आगे लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय करेंसी। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी इज़ द यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। यूनिट ऑफ मनी है, पैसे की एक गणना का एक अंक है या एक तरीका है जिसे करेंसी कहा जाता है। नेम ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज़ यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप। उस कॉमन करेंसी का नाम बताइए जो यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज डिसाइडेड फॉर यूज़ ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज़ कॉल्ड यूरो। करंट में सिचुएशन ये है कि 28 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था MOU, लेकिन कुछ कंट्रीज़ इसमें से बाहर हो गए और 2019 तक इसमें 19 कंट्रीज़ बची जहाँ पे अब यूरो चलता है। ये करंट नीचे का जो ये मैंने आपको ग्रीन में दिया है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। द यूरो साइन इसका ई को बीच में से काट के, सी बीच में से कटा हुआ होता है। EUR ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हम रुपीज़ के लिए RS लिखते हैं। इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 ऑफ द 27th member states of European Union. This group of states is known as the Eurozone or Euro area and includes about 343 million citizens as of 2019. ठीक है, बाकी ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। हाउ कैन वी सेव मनी फॉर द फ्यूचर। हम भविष्य के लिए धन कैसे बचा सकते हैं? वी कैन डिवाइड आवर अर्निंग इनटू 2 पार्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सम पार्ट ऑफ अर्निंग वी मस्ट सेव फॉर फ्यूचर और बैड टाइम। वी सेव दिस अमाउंट इन बैंक एंड वेन एवर वी रिक्वायर्ड फंड वी यूज़ इट। ठीक है, हम अपने जो भी हमारी अर्निंग है, जो भी हमारी कमाई है, हम उसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो हमने खर्चे के लिए निकाला और उसमें से कुछ हमने अपना सेविंग के लिए रख दिया, सेविंग बचत कर ली। और ये बचत हमें कब काम आएगी? जब हमें कोई इमरजेंसी होगी, या फिर जैसे अभी इस समय पे जो बैड टाइम चल रहा है कि लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जो जिनके पास में सेविंग है वो उस सेविंग को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लेंगे और ये बैड टाइम मतलब निकल जाएगा। वी सेव दिस अमाउंट, हम इस अमाउंट को कहाँ बैंक में रखते हैं,
ताकि सेफ़ रहे और उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे। व्हाट आर द यूज़ ऑफ मनी, पैसे का क्या इस्तेमाल है। मनी हैज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। वी कैन सेल एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग इट। We also save money for future expenditure or emergency situation. For saving money, we save it in bank or invest in bond, jewelry and property. ठीक है, मनी जो है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम खरीदने और बेचने के लिए चीज़ों को और सर्विसेज को इसे यूज़ करते हैं। हम कुछ मनी बचा के रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य में आने वाले खर्चों को और इमरजेंसी जो आपातकाल की स्थिति होती है, जैसे कभी कोई बीमार हो गया या एकदम से शादी ब्याह करनी होती है या कुछ ऐसे खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं अगर आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग खर्च करते हैं। फॉर सेविंग मनी वी सेव इट इन बैंक, हम बैंक में जमा करते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब निवेश करते हैं, कुछ बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, जैसे आप ये सुनते हैं ना शेयर्स वगैरह, शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह, अभी नेक्स्ट क्लास में आप इन्हें पढ़ेंगे। इनकी कुछ वैल्यू रहती है, जैसे आज आपने 100 रुपये में कोई बॉन्ड या शेयर ख़रीदा है तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद में आपके वो शेयर जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके 100 रुपये के बदले आपको 1000 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये मिलेंगे अगर आप उस कागज़ को बेचेंगे या दिखाएंगे। ज्वेलरी और प्रॉपर्टी, गहने जेवर और ज़मीन जायदाद खरीदते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। हाउ इज़ सुपर मार्केट डिफरेंट फ्रॉम अ मार्केट। आंसर, अ सुपर मार्केट इज़ अ वेरी लार्ज स्टोर विच सेल मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ विच कैन सेव टाइम। सुपर मार्केट्स जो होते हैं वो आपने देखे हैं, बिग बाज़ार हो गया और ऐसे इंडिया मार्ट वगैरह, जहाँ पे एक बड़ा सा स्टोर रहता है जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है, ग्रॉसरी भी, कपड़े भी और बहुत सारी चीज़ें, सब्जी वगैरह भी। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ये सामान लेने मार्केट में जाओगे तो अलग अलग दुकानों पे ये चीज़ मिलती है। इन मार्केट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स, वी कैन गो एंड बाय मैनी थिंग्स इन मैनी शॉप, जिसमें क्या होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सुपर मार्केट, a supermarket is a self-service shop offering a wide variety of food and household products organized into section and shelves. It is large and has a wider selection than earlier grocery store, but is smaller and more limited in the range of merchandise than a hypermarket or big box market. अब सुपर मार्केट में क्या है, आपने देखा है सेल्फ सर्विस होती है, आपको जो कुछ लेना है आप उठा लो और बाद में उसका बिल कटवा दो। और लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों की जो पहुँच होती है वो लिमिटेड ही होती है, कुछ ही लोगों को वहाँ अपना सामान बेचने की अनुमति होती है। जबकि जो आपकी वीकली मार्केट होती है, छोटी छोटी मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार या इस तरह से जो संडे मार्केट वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, छोटे लोग मतलब जो बहुत बड़ा खर्चा नहीं कर सकते, वो भी अपना सामान रख के वहाँ पे सेल कर सकते हैं और ग्राहक को कम पैसों में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मॉल्स में ये फ़ायदा रहता है कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक नुकसान रहता है कि एसी रूम होता है, सब कुछ इतना सारा तामझाम होता है और उसकी वजह से जो पर पीस कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। जबकि लोकल मार्केट में क्या होता है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, फ़ायदे नुकसान हैं सुपर मार्केट के। और मार्केट में अ मीटिंग टुगेदर ऑफ पीपल एट स्टेटेड टाइम एंड प्लेस फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एज कैटल, प्रोविजंस, वायर्स etc. by private purchase and sale as a market is held in the town every week, a farmers market. अब गांव देहातों में, यहाँ पे शहरों में भी होता है, कोई डे फिक्स रहता है और लोकल मार्केट लगती है, वहाँ लोग आते हैं अपना सामान, सब्जी वगैरह और वैसी सारी रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो उनको वहाँ पे सेल करके जाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। I hope you like it. Subscribe channel Samajik Gyan, like and share the video. Press bell icon, select option all. Thank you. Thanks for watching.